प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी 15 जून से काम ठप करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बिलासपुर संभाग के कर्मचारियों ने 23 जुलाई को बिलासपुर में प्रदर्शन किया। वे 1 जुलाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जशपुर स्थित बगिया निवास का घेराव करेंगे। पूर्णकालीन कलेक्टर दर वेतन भुगतान करने युक्तियुक्तकरण के तहत स्कूलों में समायोजन की मांग को लेकर 15 जून से स्कूल सफाई कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर हैं। संघ के सदस्यों ने बताया कि राज्य के सरकारी स्कूलों में वे 15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अंशकालीन मानकर केवल 2 घंटे सुबह 10 से 12 बजे तक कार्य करने की एवज में 3000 से 3400 रुपए प्रति माह मानदेय वेतन भुगतान किया जाता है, जबकि कई स्कूलों में दिन भर कार्य लिया जाता है, जिससे उनकी एक दिन की मजदूरी मार खा जाती है। जबकि पूर्ण कलेक्टर दर 12,000 रुपए मासिक दर है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने चुनावी वादे में मोदी की गारंटी के तहत 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मानदेय में वृद्धि करने की बात कही गई थी, मगर आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। घोषणा पत्र में लिखा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर में पूर्णकालीन और 50% बढ़ाएंगे करके। न आज 200 दिन हो गए हैं, न पूर्णकालीन हुआ है, न 50% बढ़ा है। वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2025 में 10,463 सफाई कर्मचारियों की नौकरी में लात मारने का काम कर रहा है, जिसमें अभी तक के उसको जिस बच्चों को दूसरे स्कूल में मर्ज किया जा रहा है उस स्कूल में हमारे सफाई कर्मचारी को भी मर्ज किया जाए। हमारी यही मांग है। अगर 30 जून तक के हमारे मांग पूरा नहीं होते हैं तो फिर 1 जुलाई से पद यात्रा करके हम लोग रायपुर में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसको जवाबदार शासन प्रशासन रहेगी। संभाग स्तरीय धरना है, जिसमें हमारे संभाग के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, मुंगेली सभी जिला से आए हुए हैं। हम सरकार से लगातार मांग मनवाने के लिए जो मोदी गारंटी में वादा किया था उसको 100 दिन में वादा किया था कि आपके मानदेय वृद्धि किया जाएगा। इनको पूरा कराने के लिए अभी 6 तारीख को हम लोग जिला में, 2 तारीख को ब्लॉक में और 10 तारीख को तूता में, आज 23 तारीख को संभाग में चल रहा है, कल 24 तारीख को रायपुर संभाग है, 25 को सरगुजा में है, 30 तारीख को दुर्ग में है। संभाग स्तरीय चल रहे हैं। सरकार से एक ही निवेदन है कि जो लंबित मांग है 15 वर्षों से उसको पूरा किया जाए। पूर्णकालीन कलेक्टर दर और जो राज्य सरकार द्वारा भी वर्तमान में 2025 में 10,463 स्कूल युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है, उस कर्मचारी को बेदखल न किया जाए अथवा रखा जाए। यदि राज्य सरकार हमारी 30 तक मांग पूरी नहीं करती है जून तक, तो हम लोग 1 तारीख को राजधानी कूच करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसमें सभी संभाग में हजारों की संख्या में कर्मचारी जाएंगे। अब ज्ञापन का खेल बहुत हो गया, अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे मुख्य मांग है कि हमें भी तक पद दिया जाए और हमें मतलब हम काम भले से हमारी 2 घंटे कहा, लेकिन हर जगह में तो हम पूरे दिन भर रहते हैं। हर काम हमें भी तक दिया जाता है, इसलिए कि हम लोग का काम पूरे कालीन दिया जाए और कलेक्टर दर में भी दिया जाए और जितना जल्दी हो सके हम लोग का भी पद दिया जाए। क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही है? मांग पूरी होगी तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम राज्य में अब देखेंगे और राज्य में नहीं होगा दिल्ली तक जाएंगे। स्कूल सफाई कर्मचारियों का केवल 2 घंटा साफ सफाई कार्य करना निर्धारित है, पर अधिकतर स्कूलों में भृत्य चपरासी नहीं होने से उनके सभी काम स्कूल सफाई कर्मचारियों को ही करना पड़ता है। इस प्रकार पूरा दिन स्कूलों में व्यतीत करने के बाद भी काम की एवज में उन्हें प्रतिमाह 3000 रुपए से लेकर 3500 रुपए मानदेय भुगतान किया जाता है। यह इस महंगाई भरे दौर में बहुत कम है। युक्तियुक्तकरण 2025 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है, जिसके तहत शिक्षकों, भृत्यों, बच्चों को विद्यालयों में समायोजित किया है। इस प्रकार स्कूल सफाई कर्मचारी को यथावत रखने की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेशित करने की मांग की गई। संघ ने कहा है कि पूरे राज्य के 43,301 स्कूल सफाई कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें प्रदेश भर में 10,463 स्कूल सफाई कर्मचारी को यथावत रखने की मांग की है। यही नहीं, प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदयात्रा कर रायपुर में प्रदेश भर की 43,301 स्कूल सफाई कर्मचारी बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारियां में हैं। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।